मम्मा चूचू करती आई, दाल का दाना चावल लाई। बच्चों जल्दी से दरवाजा खोल दो, मैं हूँ आपकी मम्मा। अपनी मम्मा की आवाज सुनते ही गुड़िया और कोकू जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं। अम्मा मम्मा बहुत भूख लगी थी, हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, आज आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? बच्चों क्या बताऊं, रास्ते में चील बैठी थी, मैं पेड़ के पीछे छुप गई। जब तक चील रास्ते में बैठी रही मैं तो पत्तों में छुपकर चील के जाने का इंतजार करती रही, बस इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है, दोनों बच्चे दाना खा लेते हैं और अपने खिलौने से खेलने लगते हैं। आखिर कब तक छोटी चिड़िया मुझसे बच कर जाएगी, एक न एक दिन तो मैं उसे पकड़ ही लूंगी। मम्मा चिड़िया के रास्ते में चील का घोंसला था, जो हर वक्त मम्मा चिड़िया पर आते जाते नजर रखती थी। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि वो पीछे चील को आती हुई देख लेती है। ये कमबख्त आज फिर मेरे पीछे लग गई, मुझे कहीं छुपना होगा। चिड़िया दिशा बदलती है और दूसरी दिशा में उड़ती हुई फूलों की तरफ चली जाती है और फूलों में छुप जाती है। अरे अभी तो यहाँ ही थी, कहाँ चली गई छोटी चिड़िया? आज फिर मैंने चील को उल्लू बनाया। चील मेरे पीछे उड़ती हुई आ रही थी और मैं जाकर फूलों में छुप गई। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बातें कर रही थी, लेकिन आज चील चिड़िया के घर के बाहर दीवार के साथ लगकर चिड़िया की बातें सुन रही थी। इस चिड़िया के घर में तो दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अगर ये चिड़िया मेरे हाथ नहीं लगती तो क्या हुआ, मैं इसके दोनों छोटे बच्चों को खा जाऊंगी। चील ऐसे सोचकर खुश होती है और वहां से चली जाती है। तोते भैया बहुत भूख लगी है, बच्चे भी घर में भूखे बैठे हैं, चलो जल्दी से उठो, दाना लेने चले। चिड़िया मैं तो आज घने जंगल की तरफ नहीं जाऊंगा, वहाँ चील रहती है, कल भी मैं दाना ढूंढ रहा था, फिर पीछे से चील आ गई। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने चील को देख लिया, वरना अब तक मैं चील के पेट में होता। तोते भैया अगर ऐसे ही डरते रहेंगे तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे, हालात कैसे भी हों, चील आए या भेड़िया, हमें भोजन लेने तो जाना ही। फिर चिड़िया और तोता भोजन लेने चले जाते हैं। चील चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। बच्चों जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज कैसे चील मेरे पीछे भागी और कैसे मैंने चील को धोखा दिया। गुड़िया बहन ये आवाज तो मम्मा की नहीं है। मम्मा आज आप हमारे लिए खाने में क्या लाई हैं? चावल का दाना, मैं आपके लिए चावल का दाना लाई हूँ। जाए जाए भाग जाए, हमने आपको पहचान लिया, आप हमारी मम्मा नहीं है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। बच्चे दरवाजा नहीं खोलते, चील निराश होकर वहां से चली जाती है। मम्मा चूचू करती आई, दाल का दाना चावल लाई। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। दोनों बच्चे जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं। मम्मा मम्मा पता है आज कोई आया था, उस पक्षी ने हमें उल्लू बनाने की कोशिश की, उस पक्षी ने कहा कि वो हमारी मम्मा है, हम दरवाजा खोल दें। बहुत अच्छा किया बच्चों जो आपने दरवाजा नहीं खोला, याद है ना जब मैं घर में आती हूँ तो क्या कहती हूँ, चूचू करती मम्मा आई, दाल का दाना चावल लाई। दोनों बच्चे एक साथ ऐसे बोलते हैं और फिर वो सब हंसने लगते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है और बच्चे दाना खाने लगते हैं। चूचू करती मम्मा आई, दाल का दाना चावल लाई। फिर चील छुपकर चिड़िया का पीछा करने लगी। चूचू करती मम्मा आई, दाल का दाना चावल लाई। अच्छा तो चिड़िया घर के दरवाजे पर आकर ऐसे कहती है, फिर छोटे बच्चे दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही मम्मा चिड़िया दाना लेने जाती है तो चील चिड़िया के दरवाजे पर पहुंच जाती है और आहिस्ता से बोलती है, चूचू करती मम्मा आई, दाल का दाना चावल लाई। चूचू करती मम्मा आई, दाल का दाना चावल लाई। कुकू भाई जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर मम्मा खड़ी है। रुको रुको गुड़िया बहन, मुझे ये आवाज मम्मा की नहीं लग रही, ये तो किसी और की आवाज है। फिर कुकू ऊंची आवाज में बोलता है, मम्मा आपने क्या कहा,
हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, दोबारा कहें। चू चू करती मम्मा आई, दाल का दाना चावल लाई। ये तो सच में मम्मा नहीं है, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, ये आवाज हमारी मम्मा की नहीं है। ये बच्चे तो बहुत चालाक हैं, इतनी आसानी से मेरे हाथ आने वाले नहीं है। फिर चील कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे से कहती है, क्या तुम मुझे चिड़िया की आवाज सिखा सकते हो? मैं तो खुद काएं काएं करता हूँ, मैं तुम्हें चिड़िया की आवाज कैसे सिखा सकता हूँ? मैंने चिड़िया के बच्चों को खाना है। चिड़िया घर के दरवाजे पर जाकर चूं चूं करती चिड़िया आई, दाल का दाना चावल लाई, ऐसा कहती है तो फिर ही बच्चे दरवाजा खोलते हैं। तुम मुझे चिड़िया की आवाज सिखा दो। मैं चिड़िया का पड़ोसी हूँ, आज शाम मैं चिड़िया के घर जाऊंगा और सीख कर आऊंगा कि चिड़िया ये कैसे बोलती है। फिर शाम को कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया बहन, आज मैंने किसी को आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़े देखा था, कौन था वो? कौवे भाई, वो चील थी, वो आकर मेरे बच्चों को दरवाजा खोलने का कह रही थी, लेकिन मेरे बच्चे भी इतनी आसानी से दरवाजा नहीं खोलते। तुम्हारे बच्चे तो बहुत सियाने हैं, तो फिर जब तुम दाना लेकर आती हो तो तुम्हारे बच्चे दरवाजा कैसे खोल देते हैं? मैं ऊंची आवाज में कहती हूँ, चू चू करती मम्मा आई, दाल का दाना चावल लाई। बहुत अच्छा लगा चिड़िया, एक बार फिर से ये गीत सुनाना। मम्मा चू चू करती आई, दाल का दाना चावल लाई। मम्मा चू चू करती आई, दाल का दाना चावल लाई। कौवा चिड़िया की आवाज अच्छी तरह सीख लेता है। कौवा चिड़िया की आवाज अच्छी तरह सीख लेता है और फिर चील के पास जाता है। काए काए, मम्मा चू चू करती आई, दाल का दाना चावल लाई। मम्मा चू चू करती आई, दाल का दाना चावल लाई। ऐसे ऐसे कहती है रानो चिड़िया। अब तुम जाओ और जाकर जैसे मैंने तुम्हें ये गीत सुनाया है ऐसे ही चिड़िया के बच्चों को सुनाना, जाकर बच्चे दरवाजा खोल देंगे। शुक्रिया कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चिड़िया के बच्चे मेरे हाथ लगे तो मैं तुम्हें मकई का भुट्टा ला कर दूंगी, वो भी किसान के खेत से चोरी करके। कौवा ये सुनकर खुश हो जाता है और चील चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। इस बार चील कौवे से सीख कर आई थी, इसलिए चील चिड़िया की आवाज अच्छी तरह निकाल रही थी। मम्मा चू चू करती आई, दाल का दाना चावल लाई। मम्मा चू चू करती आई, दाल का दाना चावल लाई। गुड़िया बहन, देखो देखो, दरवाजे के नीचे देखो, ये पंजे तो मम्मा के नहीं है, ये तो किसी और पक्षी के पंजे हैं, काले काले। मम्मा के पंजे ऐसे नहीं है। जाओ, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अब तो मुझे कुछ और ही सोचना होगा, ये बच्चे इतनी आसानी से मेरे हाथ लगने वाले नहीं। चील वहां से चली जाती है। जब शाम को बच्चों की मम्मा घर आती है तो गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। मम्मा मम्मा, आज तो वो पक्षी वही संगीत गा रहा था जो आप हमें सुनाती हैं और हम दरवाजा खोलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो चील ही होगी। जैसे ही मैं दाना लेने जाती हूँ वो आपको खाने आ जाती है, लेकिन कल मैं भी दाना लेने नहीं जाऊंगी। हम सब मिलकर चील को ऐसा सबक सिखाएंगे कि चील हमेशा याद रखेगी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया घर में ही रहती है और चील के आने का इंतजार करती है। कौवे कौवे, मैंने वो संगीत ऐसे ही गाया था जैसे तुमने मुझे सुनाया था, लेकिन बच्चों ने दरवाजा फिर भी नहीं खोला। तुम मेरे साथ चलो, आज तुम संगीत गाना। जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं घर के अंदर चली जाऊंगी और चिड़िया के बच्चों को पकड़ लूंगी। काए काए, ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन मकई का भुट्टा भूल मत जाना, मुझे मकई का भुट्टा जरूर ला कर दे। कौवा चील के साथ जाता है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर वही संगीत गाने लगता है। मम्मा चू चू करती आई, दाल का दाना चावल लाई। मम्मा चू चू करती आई, दाल का दाना चावल लाई। मैंने दरवाजे के छेद से देखा है, चील और कालू कौवा दोनों बाहर खड़े हैं, उनमें से किसी एक को कहीं भेज दो।
चिड़िया अपनी बेटी के कान में ऐसे कहती है, अंकल कौवे, मैंने आपको देख लिया है। आपके साथ चील भी है। आप चील को कहें यहाँ से चली जाए, फिर मैं दरवाजा खोल दूंगी। मैं पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती हूँ। कौवे, तुम चिड़िया के घर में जाओ, जैसे ही दरवाजा खुलेगा पीछे से मैं भी आ जाऊंगी। चील पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। जैसे ही चील जाती है, गुड़िया दरवाजा खोल देती है। कौवा घर के अंदर जाता है। दरवाजे के पीछे मम्मा चिड़िया लाठी लेकर छुपी हुई थी। मम्मा चिड़िया जोर की लाठी कौवे की पूंछ पर मारती है और कौवा दूर जाकर गिरता है। हाय मर गया, हाय मर गया, मेरी पूंछ टूट गई, हाय मर गया। कौवा चिड़िया के घर में चला गया है। दरवाजा खुला है। जल्दी से मैं भी चिड़िया के घर में जाकर बच्चों को पकड़ लेती हूँ। दरवाजा खुला देखकर चील भी पेड़ के पीछे से निकलती है और चिड़िया के घर में चली जाती है। घर में जाते ही चील इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि मम्मा चिड़िया और बच्चे दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे। वो सब लाठी से चील पर वार करते हैं। हाय मर गई, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। फिर चील जान बचाकर वहां से भागती है और काला कौवा भी चील के पीछे ही निकल जाता है। मम्मा चिड़िया, कोको और गुड़िया खूब हंसते हैं। चील कौवे से आगे और कौवा चील से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था और वो दोनों भागते हुए दूर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया जंगल में जलेबी बेचा करती थी। सारा दिन जलेबी बेचने के बाद रानू चिड़िया को जो मुनाफा होता, घर जाते समय रानू चिड़िया उस मुनाफे से अपने बच्चों का खाना ले जाती। रानू चिड़िया बहुत मेहनत से काम करती, लेकिन उसकी सास कभी भी उससे खुश ना होती थी। बहू, जितना मुनाफा तू लेकर आई है, इससे ज्यादा तो जलेबी बनाने में खर्च हो गया था, बाकी के पैसे कहाँ हैं? माँ जी, मैं खालिस घी, शक्कर और आटे से 1 नंबर जलेबी बनाती हूँ। 1 नंबर माल बेचने में मुनाफा थोड़ा ही मिलता है, लेकिन मैं अपने बच्चों का और आपका खाना तो ले आई हूँ। फिर और आपको क्या चाहिए? सारा दिन काम करने के बाद सिर्फ एक वक्त का खाना। मैं कुछ पैसे जमा भी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कल मैं अपने पोते और पोती के लिए बड़ा सा घर बनाऊं। सासू माँ, ईमानदारी के काम में इतना ही मुनाफा होता है। अगर मुझ पर नहीं विश्वास तो एक दिन आप खुद जलेबी बेच कर देख लेना। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया की सास जलेबी बेचने चली जाती है। माँ जी, मुझे 10 रुपए की जलेबी दे दे। मुझे भी माँ जी, मुझे भी 20 रुपए की जलेबी दे दे। अच्छा कबूतर और तोते, मैं तुम दोनों को जलेबी देती हूँ। ऐसे ही रानू चिड़िया की सास सारा दिन जलेबी बेचती है और फिर शाम को जो मुनाफा बचता है उसका घर का खाना लेने ढाबे पर जाती है। माँ जी, ये पैसे तो कम है, इतने पैसों में आपके परिवार का खाना नहीं मिलेगा। बेटा, आज मुझसे कुछ उधार कर लो। बहुत सारा दिन जलेबी बेचकर इतना मुनाफा कमा लेती थी कि परिवार का खाना आ जाता, लेकिन आज मैं तो इतना भी ना कर सकी। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, मुनाफा बहुत कम होता है। हाँ बहू, ये बहुत महंगा हो गया है और आटे की कीमत भी आसमान को छू रही है। शक्कर तो हाथ नहीं लगाने देती, हर चीज तो महंगी हो गई है। हमारा मुनाफा तो महंगाई खा गई। माँ जी, आप शुक्र किया करें, हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है और हमें क्या चाहिए? वक्त के साथ साथ सब कुछ मिल जाएगा। गोरी कभी जो रानू चिड़िया के पड़ोस में रहती थी, वो रानू चिड़िया के जलेबी के ठेले से बहुत जल्दी थी। कालू जी, एक ना एक दिन मैं रानू चिड़िया का जलेबी का ठेला बंद करवा कर ही दम लूंगी। लेकिन वो कैसे गोरी? रानू चिड़िया तो अपने जलेबी के ढाबे से अपने बच्चों का खाना कमाती है, वो तुम्हारे कहने पर अपना ढाबा बंद नहीं करेगी। हाँ, मैं जानती हूँ, रानू चिड़िया बहुत समझदार है, वो मेरा कहना नहीं मानेगी। लेकिन वो है ना, उसकी पागल सास, मैं उसको ऐसा उल्लू बनाऊंगी कि वो मेरी बातों में आ जाएगी और चिड़िया का ठेला
बंद हो जाएगा। फिर एक दिन गौरी कवि रानू चिड़िया की सास से मिलती है और उनसे कहती है, तुम्हारी बहू तो पागल हो गई है, सबसे महंगा घी खरीदती है जलेबी बनाने के लिए और आटा भी अच्छे वाला खरीदती है। हाँ गौरी, मैंने तो बहू से कहा था कि सस्ती चीजें खरीद लो, लेकिन बहू कहती है कि माल एक नंबर होगा तो फिर ही बिकेगा। तुम्हारी बहू तो पागल है, तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें सस्ते वाला घी ले देती हूँ और शक्कर भी मिलावट वाली मिल जाती है, और तो और पुराना आटा आधी कीमत में मिल जाता है। गौरी कवि, तुमने बात तो ठीक की, अगर सारी चीजें आधी कीमत में मिल जाएं तो हमारा मुनाफा दुगना हो जाएगा। रानू चिड़िया की सास गौरी कवि की बातों में आ जाती है और फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया से कहती है, बहू, जलेबी बनाने का सामान लेने मैं बाजार जाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, आपको पता नहीं चलेगा, बाजार में कई तरह के जाली और 2 नंबर घी मिलते हैं और आटा भी पुराना पड़ा होता है। मैं तो बहुत ध्यान से चीजें देख देख कर लेती हूँ। मैंने सारी उम्र गुजारी है, मैं कोई पागल नहीं हूँ, लाओ मुझे 2 पैसे, मैं जाती हूँ। रानू चिड़िया की सास अपनी बहू से पैसे लेती है और गौरी कवि के साथ जलेबी का सामान खरीदने चली जाती है। भाई साहब, वो सस्ते वाला घी कहाँ है? वही वही घी जो आपने कहा था आधी कीमत में मिल जाएगा। ये बड़ा है, ये घी सबसे सस्ता है, थोड़ा नकम्मा है और इसका स्वाद भी अच्छा नहीं है, लेकिन कीमत आधी है। हमें स्वाद से क्या लेना देना, बस हमें तो कीमत आधी चाहिए। गौरी, ऐसा ना हो कि बहू को पता चल जाए और बहू ये घी इस्तेमाल ही ना करे। चिंता ना करो, मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगी, तुम्हारी बहू को पता ही नहीं चलेगा। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया की सास को घटिया घी, मिलावट वाली शक्कर और पुराना आटा खरीद देती है। अभी रानू चिड़िया घर में ही थी। रानू चिड़िया की सास और गौरी जलेबी बेचने वाले ठेले पर पहुंच जाती हैं। अपनी बहू के आने से पहले पहले ये घी निकाल कर कढ़ाई में डाल दो, ऐसे तुम्हारी बहू को पता ही नहीं चलेगा कि घी अच्छी क्वालिटी का था या घटिया। हाँ गौरी, तुमने ठीक कहा, मैं ऐसे ही करती हूँ। और हाँ, आटा भी गूंद देना, जब आटे में पानी मिल जाएगा तो तुम्हारी बहू को क्या पहचान होगी, आटा पुराना है या नया। फिर रानू चिड़िया की सास गौरी कवि के कहने पर सारे काम करती है। घी कढ़ाई में डाल देती है और आटा गूंद देती है। रानू चिड़िया अपने समय पर आ जाती है। बहू, मैं सारी चीजें बाजार से ले आई हूँ, अब तुम जलेबी बनाओ और बेचो, देखना आज हमें मुनाफा दुगना होगा। ठीक है सासू माँ, आप घर जाएं और गौरी बहन आप भी जा सकती हैं, मुझे काम शुरू करना है। फिर रानू चिड़िया जलेबी बनाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद पहला ग्राहक आ जाता है। चाचा छमछम दूसरे जंगल से आया था। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी जलेबी की मशहूरी सुनकर बहुत दूर से आया हूँ, ऐसे करो मुझे 2 किलो गरम गरम जलेबी बना दो। ये जलेबी गरम गरम है, मैंने अभी अभी बनाई थी, अगर आप कहें तो मैं डिब्बे में डाल दूं? हाँ हाँ, डाल दो। चाचा छमछम 2 किलो जलेबी डिब्बे में डलवा लेता है। रानू चिड़िया एक जलेबी चाचा छमछम को खाने के लिए देती है और कहती है, ये ले, ये जलेबी आप खाएं और मेरी जलेबी का स्वाद चखकर बताएं कैसी बनी है। ऐसी जलेबी आपने कभी आज तक नहीं खाई होगी। चाचा छमछम जैसे ही जलेबी अपनी चोंच में डालता है, उसे गुस्सा आ जाता है। रुक जाओ, डिब्बे में और जलेबी मत डालो, ये जलेबी तो बिल्कुल बेकार है, इसका स्वाद ऐसा है जैसे बासी रोटी का हो। चाचा छमछम आधी जलेबी सामने फेंक देता है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए जलेबी, अपनी जलेबी अपने पास ही रखो। चाचा छमछम, क्या हुआ? क्या आपको जलेबी पसंद नहीं आई? मुझे बताएं तो हुआ क्या है? लेकिन चाचा छमछम वहाँ से चला जाता है। ऐसा क्या था जलेबी में जो चाचा छमछम जलेबी चखकर जलेबी लिए बिना ही यहाँ से चले गए? रानू चिड़िया एक जलेबी खाकर देखती है तो उसका स्वाद बिल्कुल बुरा था। सच में ये जलेबी तो खाने लायक नहीं। ना जाने मेरी सास आज कैसा सामान ले आई। सुबह से लेकर शाम तक रानू चिड़िया की बहुत थोड़ी जलेबी बिकती है। जो पक्षी आता रानू चिड़िया की जलेबी खाता, वो आधी छोड़कर चला जाता। शाम को रानू चिड़िया की सास पैसे गिनती है और खुश हो जाती है। बहू,
तुम सारा दिन जलेबी बेचकर जितना मुनाफा कमाती थी, ये मुनाफा उससे ज्यादा है। लेकिन माँ जी, सिर्फ 2 से 3 ग्राहक आए जिन्होंने जलेबी खरीदी, बाकी सब जलेबी छोड़कर चले गए। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता बहू, हमें तो मुनाफा चाहिए, मुनाफा। फिर रानू चिड़िया की सास हर रोज 2 नंबर सामान लाकर रानू चिड़िया के ठेले पर रख देती। आहिस्ता आहिस्ता रानू चिड़िया का ठेला बंद होने तक पहुंच जाता है। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी ग्राहक रानू चिड़िया के जलेबी के ठेले पर ना आता। आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया, आज अपने परिवार के लिए खाना कैसे लेकर जाऊंगी। रानू चिड़िया खाली हाथ ही घर चली जाती है। बहू, क्या हुआ? आज का मुनाफा कहाँ है? क्या आज तुम खाना नहीं लाई? नहीं माँ जी, जो जलेबी बिकनी थी बिक गई। अब तो एक भी ग्राहक हमारे ठेले पर नहीं आता। मैंने सुबह से लेकर शाम तक आवाज़ लगाई, जलेबी जलेबी बोलकर मेरा गला खुश्क हो गया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। ये सुनकर रानू चिड़िया की सास घबरा जाती है और जल्दी से अपनी बहू को सच बता देती है। बहू, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही गोरी कवि के कहने पर 2 नंबर घी, पुराना आटा और मिलावट वाली शक्कर लाई थी। अच्छा, मैं भी कहूँ, किसी पक्षी को हमारी जलेबी पसंद क्यों नहीं आ रही? आप गोरी कवि के कहने पर ये सब कर रही हैं। हाँ बहू, मैं लालच में आ गई थी। मैंने सोचा अगर सस्ती चीजें खरीदूंगी तो हमें मुनाफा ज्यादा होगा। देखें माँ जी, आपके लालच ने हमारा ठेला बंद करवा दिया। अब दोबारा काम शुरू करने में कुछ दिन लगेंगे। मैं पूरी मेहनत से काम करूँगी और अपने ठेले को दोबारा चलाऊँगी। लेकिन आप दोबारा कभी भी लालच मत करना। नहीं नहीं बहू, मैं आपके काम में कभी बात नहीं करूंगी। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करें, बस मुझे माफ कर दो। बहू, जो होना था हो गया, मैं दोबारा कभी लालच नहीं करूंगी। फिर रानू चिड़िया बाजार से 1 नंबर घी, अच्छी शक्कर और नया आटा खरीदकर जलेबी बनाना शुरू करती है। कुछ ही दिनों में रानू चिड़िया का ठेला फिर से चलने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।